नमस्कार दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताएंगे कोलकाता कोलकाता में ममता बनर्जी और रतन टाटा की एक कहानी, जिसमें 20 साल पहले आपको याद होगा कि रतन टाटा ने एक सपना देखा था जिसमें मिडिल क्लास का हर आदमी कार में बैठे, और उसी सपने से निकली थी नैनो कार। ममता बनर्जी राजनीति में और राजनीति की मिडिल क्लास थी। विपक्ष के जो नेता बनने की कोशिश कर रही थी, तब सरकार बनी नहीं थी, लेकिन विपक्ष से सरकार में आने के लिए जोरदार संघर्ष के लिए पिच ढूंढ रही थी। 2008 में बंगाल में लेफ्ट के सरकार ने रतन टाटा को के ही कहने पर हुगली जिले के सिंगूर में नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए 997 एकड़ जमीन किसानों से लेकर दी थी। ममता बनर्जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। किसानों के साथ अन्याय को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने टाटा को जमीन देने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। अब ममता के विरोध से आजिज होकर रतन टाटा ने बंगाल ही छोड़ दिया। तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने सानद में नैनो का प्लांट लगवा दिया, और नैनो के जो सपने हैं उसको झटका लगा तो उफ करके रह गए रतन टाटा। अंग्रेजी में इतना ही कहा कि देयर इज अ बैड एम एंड अ गुड एम। तो रतन टाटा उस बयान के अगर देखें, रतन टाटा के उस बयान का विश्लेषण देखें, तो ऐसा किया गया कि गुड एम का मतलब मोदी और बैड एम का मतलब ममता बनर्जी। फिर सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलनों से ममता की राजनीति हिट हो गई। तो 2011 में पहली बार सीएम बनी ममता। ममता बनर्जी आज तक सीएम की कुर्सी पर डटी हैं। सानद में बनकर तैयार हुई नैनो कार रोल तो हुई, लेकिन फ्लॉप ही रही। फिर ऑफ रोड हो गई, और तब से टाटा और ममता बनर्जी के बीच बोलचाल बंद हो गई थी। लेकिन इस बीच में पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा जब चल बसे, तो इस अफसोस के साथ कि नैनो चल नहीं पाई। ममता बनर्जी ने रतन टाटा को पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान और श्रद्धांजलि भी दी थी। अब ये सब करीब करीब 20 साल पुरानी कहानी है, जिसकी चर्चा आज इसलिए की जा रही है और हम आपको बता रहे हैं ताकि रतन टाटा के जाने के बाद ममता बनर्जी और टाटा के बीच में बोलचाल फिर से शुरू हुई। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार ने 8वीं बार बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट करवाया है, जिसमें देश विदेश के दिग्गज बिजनेसमैन बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए जुटे हैं। रिलायंस के मालिक भी हैं, मुकेश अंबानी भी हैं, JSW के सज्जन जिंदल हैं, और इन सब के लिए ममता बनर्जी से मिलते जुलते का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। लेकिन अंबानी जिंदल के आने पर भर से ही ममता का जी भरा भी नहीं। उसके बाद जो हुआ, तो अब की बार जो उनकी जिद है कि बंगाल में टाटा को भी आना चाहिए। ममता बनर्जी ने खुद से इसकी पहल की। हो सकता है कि आगे ममता के ऐसे किसी समिट में टाटा वाले लोग भी शामिल हों। ममता रेड कारपेट बिछाकर टाटा को बंगाल में स्वागत करने के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं है, बल्कि एकदम डेस्परेंट दिख रही है। अब ममता बनर्जी का जो ये वीडियो देखेंगे, तो कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें देश के बिग ब्रेकिंग न्यूज बन गई है कि ममता बनर्जी ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने बंगाल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाटा को बुलाया है, और बंगाल समिट के लिए सीएम ममता बनर्जी ने खुद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फोन किया, जो कि इन दिनों यूरोप में है। 14 साल में पहली बार पता चला कि ममता बनर्जी और टाटा ग्रुप के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुआ। चंद्रशेखरन यूरोप से कोलकाता नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप के 2 सीनियर अफसरों को CII की नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग के लिए कोलकाता भेजा हुआ था। अब ममता ने टाटा की डिमांड की कि एयर इंडिया को लेने के बाद टाटा ग्रुप को कोलकाता से यूरोप के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करनी चाहिए। फोन पर बातचीत इस नोट पर खत्म हुई कि चंद्रशेखरन ने जल्दी कोलकाता आने का वादा किया है। अब ये वादा भी है कि ममता के प्रपोजल पर कोलकाता से यूरोप, अमेरिका के लिए एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर विचार करने की बात है। ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंगाल में टाटा का कोई बिजनेस भी नहीं है। TCS है, टाटा हिटाची है, टाटा स्टील के बिजनेस बंगाल में ही चलते हैं।
2017 में टीसीएस के सीईओ रहते हुए चंद्रशेखर ऐसे ही बंगाल समिट में शामिल हुए थे और अब टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन बन चुके हैं। लेकिन ममता के फोन चेयरमैन चंद्रशेखरन को जैसे ही ममता बनर्जी ने किया, ममता बनर्जी के सरकार बनने के बाद आज तक कभी टाटा के किसी चेयरमैन ने बंगाल बिजनेस समिट में हिस्सा नहीं लिया है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी खुद फोन की। अब ममता को ये बात भी चुभ रही है कि कोलकाता से यूरोप के बीच में कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और पिछले विधानसभा में सरकार ने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से मांग की थी कि कोलकाता से यूरोप, अमेरिका के अलग-अलग शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करें। पहले ब्रिटिश एयरवेज, उसके अलावा लुफ्थांसा, एयर इंडिया लंदन, फ्रैंकफर्ट, ऐसी बातें हुई थी, सर्विस दे रही थी। लेकिन 2012 में ब्रिटिश एयरवेज, फिर लुफ्थांसा और एयर इंडिया ने भी फ्लाइट बंद कर दी। एयर इंडिया के लिए ममता ने टाटा से बात की। ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थांसा जैसे विदेशी एयरलाइन से भी बात अब हो रही है। अब देखना ये होगा कि जो ममता बनर्जी ने टाटा के चेयरमैन को फोन किए हैं, चंद्रशेखरन को, तो वो इस बार ममता बनर्जी के लिए बंगाल में क्या कुछ लेकर जाते हैं। फिलहाल आपको जानकारी सही लग रही हो, जानकारी हम सही पहुंचा पा रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा।